देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग लवण और लवण के जल अपघटन के बारे में पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं कि किसी भी लवण में अगर जल मिलाया जाए तो लवण अम्ल और क्षारक, जिस अम्ल और क्षारक से मिलकर बना होता है, वो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और लवण के जल अपघटन से हमें पता चल जाता है कि लवण किस अम्ल और किस क्षारक से मिलकर बना हुआ है। और लवण के जल अपघटन से एक चीज़ और पता चल जाता है कि लवण का जलीय विलयन किस प्रकृति का होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। इसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से मिलकर बना हुआ लवण है तो विलयन अम्लीय होगा। अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलकर बना हुआ लवण है तो विलयन क्षारीय होगा। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलकर बना हुआ लवण है तो लवण का जलीय विलयन उदासीन होगा। अब हमको पढ़ना है कुछ लवण के बारे में और उसका निर्माण किस प्रकार हम करते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसके बारे में, और उसका उपयोग क्या होता है, उसके बारे में हमको जानना है। और सबका निर्माण हम एक साधारण लवण से ही करेंगे, जिस लवण के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम डेली लाइफ में भी उसका यूज करते हैं। उस लवण को हम नमक के नाम से जानते हैं, साधारण नमक। तो वही हमको पढ़ना है। तो हमारी हेडिंग होगी साधारण नमक से रसायन, मतलब साधारण नमक से हम अलग अलग टाइप के केमिकल्स का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, पता है आपको। तथा इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। यह एक लवण है, जानते हैं। और ये भी जानते हैं जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। दोनों का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमको साधारण नमक सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि बोलने में कुछ इधर उधर हो जाता होगा तो उसको सही करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, जानते हैं, जिसमें से सोडियम क्लोराइड को अलग करते हैं। इसके बड़े आकार का क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग का होता है। इसे खनिज नमक भी कहते हैं। मतलब NaCl को हम क्या बोलते हैं, खनिज नमक भी मतलब इसका नाम होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। पढ़े होंगे आप लोग इतिहास में, दांडी यात्रा महात्मा गांधी की, तो उसमें नमक आंदोलन ही था। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए नमक एक कच्चा पदार्थ है। तो हमको इसी मतलब की पदार्थों के बारे में पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ना है। और इसका निर्माण हम नमक से कैसे करते हैं उसी को जानना है। इसका मतलब जितने भी साल्ट हमको मैक्सिमम पढ़ना है उसमें से एक फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को छोड़ करके बाकी जितने भी मतलब कि केमिकल्स पढ़ने हैं हमको, सबका हम निर्माण नमक से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला हमारा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसका फार्मूला होता है NaOH, जानते हैं आप लोग। अणुभार 40 होता है, अणुभार निकालना पड़ चुके हैं 9th में। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार और हाइड्रोजन का 1, 23, 16, 1 सब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। अम्लीयता इसकी 1 होती है और ये प्रबल क्षार है, जानते हैं। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग ही आता है इसमें, अम्ल क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर क्षार प्रक्रिया। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इस पर। तो इसको हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, लवण जल। सोडियम क्लोराइड एक लवण है, उसमें जल मिला देंगे तो उसका विलयन तैयार होगा और लवण और जल का विलयन तैयार होगा। तो उसे हम जलीय विलयन भी बोल सकते हैं या लवण, इसे हम लवण जल बोल सकते हैं। में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है
कि क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। डायरेक्ट कहेंगे हम, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में उत्पन्न उत्पाद क्लोरीन, क्लोर तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार है। तो सिर्फ सोडियम हाइड्रॉक्साइड नहीं बनता है, साथ साथ क्लोरीन गैस भी बनती है। तो क्लोरीन की वजह से नाम हो जाता है क्लोरीन का क्लोर, और NaOH क्षार है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया। ये डायरेक्ट हम याद करेंगे, और इसका ये क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन, ये हमको याद होना चाहिए। और एग्ज़ाम में इसी साल आया हुआ था, क्लोर प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। 2NaCl एक्वस 2H2O जल। NaCl एक्वस लिखने का मतलब ये होगा जल में घोला गया। इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे, मतलब रिएक्शन कैसे होगा, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपने आयनों में टूटेगा Na+ और Cl- के रूप में, Na+ और Cl- के रूप में टूटेगा। और ये वाटर जो है ना H+ और OH- के रूप में टूटेगा। तो वाटर से हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमको, और यहाँ से क्लोरीन गैस। तो सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जब भी मतलब किसी भी विलयन को, किसी भी लवण के विलयन को हम जल में घोल करके उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो हम एक सेल का निर्माण करते हैं। उस सेल को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम रिएक्शन लिखेंगे। 2NaCl + 2H2O विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलेगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त होगी। ठीक है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड हमको प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लिखा है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है, अब कैसे मुक्त होती है इसके बारे में अभी थोड़ा सा हम डिटेल में समझा देते हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से। वैसे आपके बुक में भी फिगर होगा, तो अगर चाहें तो वहाँ से भी फिगर बना सकते हैं, नहीं तो ये साधारण बहुत ही ईजी वाला फिगर बनाए हैं, ये भी आप बना सकते हैं। NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन या क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब देखिए होता क्या है ना कि ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर में हमने जलीय NaCl भर दिया, इसमें जल और NaCl का विलयन बना करके, तो इसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। इसका नाम क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, प्लेटिनम का या किसी भी चीज़ का, किसी भी धातु का। तो ये 2 इलेक्ट्रोड हमारा लग गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों का संपर्क हम बैटरी से कराते हैं। तो हम जानते हैं कि बैटरी में 2 ध्रुव होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो जो इलेक्ट्रोड धन ध्रुव से जुड़ता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो मतलब कि हमारा इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव से जुड़ता है उसे कैथोड कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा ये सिस्टम तैयार हुआ, यही कहलाता है वैद्युत अपघटनी सेल। इसके बारे में हमको इंटरमीडिएट में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, वैद्युत अपघटनी सेल में या वैद्युत अपघटन की क्रिया में एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। अब इसके बेस पर हम कैसे पता करें कि कौन सी गैस कहाँ मुक्त होगी। अभी यहाँ पढ़े हैं कि क्लोरीन कहाँ मुक्त होती है, Cl2 गैस कहाँ पे मुक्त होती है, तो एनोड पर मुक्त होती है। और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मुक्त होती है, तो कैथोड पे मुक्त होती है। तो ये दोनों तो अभी हम जाने, लेकिन कैसे हम पता कर तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर NaCl को हम तोड़ दें, NaCl, तो ये टूटेगा Na+ और Cl- के रूप में। और वाटर का अगर अपघटन कराएं H2O का, ऐसे टूटेगा H+ और OH-। तो सिर्फ हम 2 गैस याद रखेंगे कि एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हमको हाइड्रोजन कहाँ दिखाई दे रहा है, वाटर वाले में हाइड्रोजन दिख रहा है, और सोडियम क्लोराइड में ये क्लोरीन दिख रहा है। और इलेक्ट्रोड के बारे में हम अच्छी तरह से जान लेंगे कि एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। तो एनोड हमारा धनात्मक है, एनोड धनात्मक है तो प्लस की ओर कौन आकर्षित होगा, माइनस वाला। तो Cl- किधर जाएगा, एनोड पर। तो इसका मतलब क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगी, एनोड पर। H+ किधर जाएगा, प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस की ओर, इसलिए हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलेगी, कैथोड पर।
और हमारा क्या क्या बच गया, Na+ और OH- ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, NaOH। ठीक है, इसी को समझने के लिए हम नीचे इसको भी एक्सप्लेन कर दें। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, ये क्लोरीन गैस वहाँ पर जा कर के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरीन गैस मतलब कि उत्पन्न करेगा। कहाँ पे, एनोड पर। तो क्लोरीन हमेशा एनोड पर, एक और चीज़ याद रखिएगा, एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उस पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। कभी ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, लेकिन एक और ऑक्सीकरण का होता है कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है। अब यहाँ कैथोड पे क्या होगा, कैथोड अभिक्रिया कि हाइड्रोजन H+ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करके हाइड्रोजन मुक्त करेगा। इसका मतलब हमेशा कैथोड पे अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो कैथोड पर कौन सी गैस मिल रही है हमको, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर कौन सी गैस मिल रही है, तो हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे कौन मिलेगी, क्लोरीन गैस। थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जा रहा है तो उसको थोड़ा सही करके ही पढ़िएगा ध्यान से। ये जो क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए ये प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर मिलेगा। प्लस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। तो याद रखिएगा सीधा सीधा कि NaCl का जल अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ भी फिर हमने समझा दिया, NaCl, Na+Cl-, H+OH-। तो Cl माइनस है तो इसलिए प्लस वाले पर, तो प्लस वाले का मतलब एनोड पे मिलेगा, और H+ है तो ये माइनस वाले पर, माइनस का मतलब कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन, और Na+OH- मिलकर NaOH बना लेंगे, क्षार हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान बहुत से पदार्थ हमको मिलते हैं तो उनका उपयोग भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम तो 3 देख लिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। और हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ना, दोनों गैस आपस में मिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी निर्माण कर सकते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थों के उपयोग क्या होगा, हाइड्रोजन के उपयोग की बात करें, खाद और अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। तो अमोनिया जब बन गया, अमोनिया हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया का उपयोग से हम खाद का निर्माण कर लेते हैं। तो ये उपयोग है, देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए यूज करते हैं, स्विमिंग पूल PVC के निर्माण में रोगाणुनाशक और कीटाणुनाशक के रूप में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में किया जाता है, साबुन अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है, कागज़ बनाने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो उपयोग होता है इस्पात की सफाई मतलब स्टील की सफाई करने में किया जाता है, दवाइयाँ बनाने में होता है, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करने में होता है। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन मार्केट में आते हैं उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया क्लोर क्षार प्रक्रिया और NaOH का निर्माण। हमको सिर्फ यही पूछेगा क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, डिफिनीशन बता चुके हैं, उसको याद कर लीजिएगा। नीचे का रिएक्शन क्लियर कर लीजिएगा, उस रिएक्शन से हम मतलब अच्छी तरह से हम जान लें, मतलब याद कर लेना कि एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कैसे मुक्त होती है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि Cl- है, निगेटिव है। हमेशा याद रखिएगा कि एनोड हमारा क्या होगा, इसमें धनात्मक होगा, कैथोड ऋणात्मक होगा। क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है इसलिए ये धन की तरफ आकर्षित होगा, इसका मतलब एनोड पर क्लोरीन जाएगा। क्लोरीन गैस कहाँ पे मुक्त होगी, एनोड पे मुक्त होगी। और हाइड्रोजन पर धनावेश होता है तो हमेशा माइनस की तरफ आकर्षित होगा, माइनस का मतलब कैथोड। तो कैथोड पर कौन सी गैस हमको प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब उसके बाद से हम सबसे पहला साल्ट पढ़ने जा रहे हैं इसमें, विरंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन बनता है कि कैसे इसका निर्माण होता है। वैसे हम 2-4 रिएक्शन, और अब हम विरंजक चूर्ण के बारे में डिटेल आपको पढ़ाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हैं इसमें आ सकते हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन मतलब वो ऐसा होगा कुछ चीज़ें हमको जाननी पड़ेंगी, कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर से हो जाता है। सबसे पहले हमको पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। तो अणुसूत्र होता है इसका CaOCl2, एकदम अच्छे से याद करिएगा। कैपिटल C स्मॉल है कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, Cl2 क्लोरीन। नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, या इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
इसमें 3 तरह के आयन्स होते हैं, कैल्शियम आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, नाम क्या होगा इसका, हाइपोक्लोराइट आयन, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, हाइपोक्लोराइट लिख चुके हैं यहाँ पे, हाइपोक्लोराइट आयन, और ये हमारा क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। हम जानते हैं कि जलीय NaCl के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जानते हैं, अभी बनाए भी हैं, एनोड पे मिलता है। अब बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त करेंगे, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना बोलते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब कि उसको सुखा देंगे, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। सीधा याद कर लीजिएगा विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl2 प्लस H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन आता है क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, या क्वेश्चन आएगा कैसे प्राप्त करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से विरंजक चूर्ण, ठीक है। ये बनाने की विधि है, देख लीजिएगा ध्यान से। अगला है विरंजक चूर्ण के गुण क्या होते हैं, तो गुण क्या होता है, विरंजक ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का, ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, जल में अल्प विलेय है। ब्लीचिंग पाउडर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या अन्य तनु अम्ल की अधिक मात्रा से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन मुक्त होती है, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है प्राप्य क्लोरीन किसे कहते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या अन्य तनु अम्ल की अधिक मात्रा से क्रिया कराने पर क्लोरीन मुक्त होती है, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा से अभिक्रिया करता है, तो CaOCl2 प्लस H2SO4 CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। रिएक्शन आपको याद हो जाना चाहिए। फिर इसी तरह रिएक्शन करा दें CaOCl2 प्लस ट्वाइस CH3COH, तो बन जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट नाम होगा, प्लस H2O प्लस Cl2। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राप्य क्लोरीन। अधिक मात्रा से रिएक्शन होगा तब, अधिक मात्रा अगर दिया है तब तो ये रिएक्शन दिखाएंगे, अगर नहीं दिया है तो मतलब वो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब डायरेक्ट पूछता है क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर H2SO4 से अभिक्रिया करता है, तो ये वाला रिएक्शन होगा। क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो ये वाला रिएक्शन होगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ के 1 बार 2 बार 3 बार लिख के याद कर लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर क्लोरीन मुक्त होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम CaCO2 है, तो एक ऑक्सीजन आगे जुड़ जाएगा CaCO3 या प्लस Cl2। विरंजक गुण का मतलब ना ब्लीचिंग पाउडर की ये क्वालिटी होती है कि वह विभिन्न प्रकार के पदार्थों के रंग को उड़ा देता है। विरंजक का मतलब होता है रंग उड़ाना। तो ब्लीचिंग पाउडर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अल्प मात्रा से क्रिया कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl बनता है। ब्लीचिंग पाउडर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अल्प मात्रा से क्रिया कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, जिसके अपघटन से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो विरंजन कारक का कार्य करता है। इस रिएक्शन होगा ट्वाइस CaOCl2 प्लस H2SO4 अल्प। याद रखिए अभी अधिक मात्रा से कराए हैं तो कुछ और बनाए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में H2SO4 अगर इसमें ऐड करेंगे तो हम बन जाएगा हमको कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस ट्वाइस HOCl को ही क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल। फिर ये अपघटित होगा HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल, और HCl अलग होगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसी ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। कभी भी अलग अकेले अगर ऑक्सीजन लिखा जाता है तो उसको हम बड़े कोष्टक में दिखाते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो होता क्या है ना, कोई भी रंगीन पदार्थ है इसी नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके रंगहीन हो जाता है, बस। तो विरंजक गुण अगर पूछेगा तो ये वाला पूरा रिएक्शन और ये पूरा जो टॉपिक है आपको लिखना पड़ेगा कि ब्लीचिंग पाउडर के विरंजक गुण को समझाइए, तो हम लिख देंगे उसी को, ठीक है। अगला है हमारा
विरंजक पाउडर का उपयोग क्या होता है? वस्त्र उद्योग में सूती और लीलन के विरंजन के लिए, मतलब अगर कलर को हमको क्या करना है, हटाना है तो। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा यानी लुगदी और लॉन्ड्री में साफ़ कपड़ों को विरंजन के लिए। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक यानी ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए ही क्वेश्चन पूछा था इस साल। जीवाणु रहित बनाने के लिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे फिटकरी भी ऑप्शन था, ब्लीचिंग पाउडर भी था। तो याद रखिएगा, पीने वाला जल हमेशा ब्लीचिंग पाउडर से ही जीवाणु मुक्त किया जाता है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और सबसे लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लीचिंग पाउडर अपने ऑक्सीकारक गुण के कारण विरंजन का कार्य करता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो विरंजक गुण होता है, क्यों होता है? इसलिए कि ये ऑक्सीकारक होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक ऑक्सीकारक है, मतलब पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है। क्लियर? ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस सिर्फ विरंजक चूर्ण ही हमको बताना था, बता दिए। इसके बाद 2-3 और साल्ट हैं, एक ही लेक्चर में शायद वो भी ख़त्म हो जाए। और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको आप लोग कंप्लीट करके और आंसर दीजिएगा उसका। CaCO2 का प्रचलित नाम क्या है? दूसरा है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब नंबर 1 शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा से अभिक्रिया करता है। अगला है, कैसे प्राप्त करेंगे ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस, बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर? तो ये जो आंसर लिखिएगा ना, इसका पहले क्वेश्चन लिखिएगा, फिर नीचे आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर लिख करके कमेंट करके, मतलब कि व्हाट्सएप पे पूरा लिख करके आप सेंड करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर से इतना ही क्वेश्चन, जितना हम क्वेश्चन दिए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से लिख कर और सही करके बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 नंबर तो कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, ओके, थैंक यू।